कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष सैम पित्रोदा, इस नाम को तो आप जानते ही, लगातार विवादों में रहते हैं, विवादित बयान देते हैं, भारतीय लोगों के खिलाफ देना हो, टैक्स को लेकर बयान देना हो या फिर और तमाम तरीके के बयान देना हो। लेकिन अब एक बार फिर से सैम पित्रोदा बाहर आए हैं और एक भाषण उन्होंने दिया, एक बयान उन्होंने दिया है कि रांची की आईआईटी में जब वो अपना कुछ भाषण दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो वहां के छात्रों ने उनका वो सिस्टम हैक कर लिया और उस बीच में पोर्न चला दिया। तो अब सैम पित्रोदा ने लोकतंत्र पर सवाल उठा दिया कि यह लोकतंत्र हो ही नहीं सकता, ये आईआईटी में लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। ये सीधा सीधा भारत के लोकतंत्र पर टारगेट किया है सैम पित्रोदा ने। आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है तो कितनी मुश्किल पैदा बिहार में कर दी है सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के लिए। उसी पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ उनका पूरा बयान है उस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, सैम पित्रोदा है कि मुश्किलें कम करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, चाहते क्या है? मतलब वो कांग्रेस के नेता हैं, दुश्मन हैं, एजेंट हैं, कोई जो किसी रह रहे कांग्रेस में काम किसी और के लिए कर रहे हैं क्या आखिर? नहीं, कांग्रेस में दो तरह के नेता हैं। एक वो है जो चुनाव लड़ते हैं, हाँ। और दूसरा वो है जो हैं तो कांग्रेस में कांग्रेस को चुनाव हरवाते हैं, जैसे मणिशंकर अय्यर, सैम पित्रोदा, दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला, इस तरह रणदीप सुरजेवाला, ये कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस में। और दूसरे वो नेता है जो कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ते हैं, जिनको टिकट मिलता है, जो जमीन पे है और बहुत गालियां देते हैं। जो चुनाव लड़ने वाले नेता हैं, चुनाव हरवाने वाले को बहुत गाली देते हैं। चुनाव लड़वाने वालों को कहिए सर, हाँ, विवादित हो जाएगा। वाले क्या, हरवाने वाले हैं। ठीक क्योंकि है। जब भी मौका आता है, देखिए एंड टाइमिंग के मैं बताता हूं, जब हाँ। जब चुनाव आते हैं उसके ठीक पहले ये सब इस तरह की बयानबाजी शुरू कर देते हैं। 2014 का चुनाव चल रहा था पीक पे। अब देखिए टाइमिंग ऐसी थी कि लग रहा था कि मोदी को पूरा देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। मणिशंकर भाई साहब आए और उन्होंने कह दिया कि चाय बांट दे अगर वो चाहे तो। कभी नहीं बन सकता मोदी, कभी नहीं बन सकता। अगर चाहे तो कांग्रेस के अधिवेशन में चाय बांट सकता है। बस वहीं से चुनाव चेंज हो गया, चाय पे चर्चा वगैरह शुरू हो गया। फिर 2019 का चुनाव आया। 2019 में आया, सबको लग रहा था कि इस बार कम से कम, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है 5 साल की, मोदी को नहीं आएगा। बस चुनाव प्रचार पीक पकड़ने ही वाला था कि मणिशंकर अय्यर फिर आए और उन्होंने मोदी को नीच आदमी बता दिया कि ऐसा नीच आदमी मैंने देखा नहीं। अब वो नीच, ओबीसी वगैरह फिर चल गया। अब जानते ही चुनाव परिणाम क्या हो। फिर ये सैम पित्रोदा भाई साहब है, 1984 जब भी पंजाब में इलेक्शन होगा तो कह देंगे सिख दंगों पे हुआ सो हुआ, ताकि अब क्या कर सकते हैं उसमें। हाँ, नहीं हुआ तो हुआ, दंगे हुए तो हुए, ऐसे थोड़ी है। और सबसे बड़ी बात है, ये सारे लोग सलाहकार हैं, मतलब छोटा मोटा आदमी नहीं है। रणदीप सुरजेवाला के बारे में आप बोल रहे थे, वो सबसे लंबे वक्त तक मीडिया प्रभारी रहने वाला आदमी है कांग्रेस, नेशनल मीडिया प्रभारी। छोटा मोटा मत समझिए इन लोगों को, या फिर कांग्रेस को ऐसे लोग पसंद आते होंगे। हुआ तो हुआ। ठीक है, फिलहाल जो इन्होंने बयान दिया उस पर बताइए। ये मुझे ऐसा लगता है पहले सुना देते हैं, अगर वो बयान सुनाने लायक है तो। नहीं, अंग्रेजी में थोड़ी सी है पर समझ में आएगा। नहीं, वो थोड़ा जो है उसकी आवाज की क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत है, आप बताइए। अच्छा ठीक है। इन्होंने ये कहा, जो सैम पित्रोदा ने कहा है कि मैं रांची आईआईटी में एक भाषण देने के लिए हाल ही में बुलाया गया था, और वहां जब मैं भाषण दे रहा था तो किसी ने सिस्टम हैक कर लिया और पॉर्न फिल्म चलने लगी उस पर। और फिर उन्होंने कहा कि कैसा लोकतंत्र है भारत में कि एक मेरे जैसा इतना विद्वान आदमी बोल रहा है और सिस्टम हैक करके आप पॉर्न मूवी चला दीजिएगा, तो लोकतंत्र खतरे में। अब इसमें जो इनका जो बयान था, इसमें दो बातें हैं। मैं चूंकि खुद रांची से हूं जी, मैंने मैंने आज तक रांची में आईआईटी देखा ही नहीं, आईआईटी है ही नहीं रांची में। तो रांची आईआईटी में कहां भाषण दे रहे थे मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, मुझे जो अंदाजा लगा कि ये ट्रिपल आईटी एक है, वहां शायद दे रहे होंगे, क्योंकि नाम मिलता जुलता है तो ये कंफ्यूज कर गए होंगे। ट्रिपल आईटी और आईआईटी में इनको फर्क नहीं समझ में आया होगा। क्योंकि अगर मुझे कहीं बुलाया जाएगा, मैं वहां भाषण दे रहा हूं, तो मुझे इंस्टीट्यूट तो पता होगा ना कि मैं कहां गया हूं। बिल्कुल। लेकिन रांची में आईआईटी नहीं। ठीक है, तो ये कह रहे थे कि आईआईटी रांची में भाषण दे रहे थे। दूसरी बात मुझे ये समझ में आया कि मान लिया कि किसी कॉलेज में भाषण देने में गया, वहां का सिस्टम हैक हो गया या लैपटॉप खराब हो गया, लाइट चली गई, तो इससे भारत के लोकतंत्र से क्या मतलब है भाई? वही पॉइंट है।
पूरे भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाना कितना सही है? अच्छा अच्छा, मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, अभी ऑफिस की लाइट चली जाए तो मैं सब जगह चिल्लाऊंगा कि भारत लोकतंत्र खतरे में है, मोदी ने लाइट ऑफ करवा दी। ऐसा थोड़ी ना होता है। अब एक इंस्टीट्यूट में कोई सिस्टम कोई विद्यार्थी हैक कर लेता है और फिर खास करके जब आप भाषण दे रहे हो उसी वक्त वो हैक कर लेता है, तो इसमें देश के लोकतंत्र का क्या लेना देना है भाई? लेकिन कुछ लोग, मैंने बताया था ना अभिषेक कि देखिए इस देश को जितना जातिवाद से खतरा है, जितना क्षेत्रवाद से खतरा है, जितना धर्मवाद से खतरा है, उससे ज्यादा कहीं खतरा बुद्धिजीवीवाद से। और ये सब ऐसे बुद्धिजीवी है ना कि इनको लगता है कि इनके अनुसार दुनिया क्यों नहीं चल रही। ये आउट ऑफ सिंक हो चुके हैं कॉमन पब्लिक से। ये आदमी अमेरिका में रह रहा है। अच्छा, एक मामला भी, एक नया मामला भी इनके ऊपर आया, आरोप लगा है कि 150 करोड़ रुपए की जमीन को लेके बीजेपी ने आरोप लगाया है, कुछ हेराफेरी किया उसमें। नहीं, एक NR रमेश है, बीजेपी के लीडर है कर्नाटक के। उन्होंने कहा कि ये जो सैम पित्रोदा है ये रहता तो विदेश में है, लेकिन कर्नाटक में 12.35 एकड़ वन भूमि पर इसने कब्जा करके रखा है अपने नाम पे, और बाकायदा कागज पत्तर में हेरफेर करके लिखवा भी लिया। एक्चुअली वो है फॉरेस्ट लैंड। लेकिन जब राहुल गांधी का सरकार है रहे वहां कर्नाटक में, या उसके सलाहकार हैं, तो 12-13 एकड़ जमीन भी नहीं लिखवा सके तो काहे के सरकार बनाए? और अमेरिका में रहने वाला NRI है भाई। हाँ, पूरा विदेशों में जब राहुल गांधी जाते हैं सारा सिस्टम संभालते हैं, हल्के फुल्के आदमी नहीं है। हाँ, तो उनके सिस्टम के लिए 12-13 एकड़ जमीन नहीं दे देगा फॉरेस्ट। अच्छा पंकज जी, राहुल गांधी को ये बातें समझ नहीं आती जिस तरीके से सैम पित्रोदा बयान देते हैं, फिर उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है, वो फिर उसके बाद बहाल भी कर दिया जाता है। राहुल गांधी को समझ नहीं आती कि भारत की पॉलिटिक्स में इस तरीके के बयान नहीं चल सकते। नहीं, राहुल गांधी को आप कह रहे समझ में नहीं आती, मुझे लगता है इनकी बात सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को ही समझ में आती है, बाकी किसी की समझ में नहीं आती। या फिर ये पहले भूमिका बनाते हैं किसी बात को लेकर, अगर मामला सेट होगा तो ठीक है, उस पर आगे चल पड़ेंगे, नहीं तो बैकआउट कर लेंगे। नहीं, ये आदमी कैसा है आप समझिए। ये आदमी कह रहा है कि भारत के लोग जो है, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो चाइनीज की तरह दिखते हैं, और साउथ के लोग हैं वो अफ्रीकन की तरह दिखते हैं, और हाँ, इस तरह की बातें ये कर रहा है। और फिर यही कह रहा है कि जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए। जाति में खुद जाति का ये बढ़ई है, सैम नाम रख लिया है स्टाइलिस्ट के चलते। ये उड़ीसा का बढ़ई है, वो यहां से भागा था। और दूसरी बात ये मैं कह रहा हूं कि देखिए बुद्धिजीवी ये बार बार इस तरह के बयान देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए देते हैं इस तरह का बयान। ठीक है। और ये ऐसे सलाहकार को अगर राहुल गांधी पालेंगे तो कितना आगे पार्टी बढ़ेगी, ये फैसला उनको करना है। ये फैसला राहुल गांधी को करना ही होगा अब। और एक बात जान जाइए जी कि हर चीज में लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। राहुल का जूते का सॉक्स खो गया तो देश में लोकतंत्र नहीं है। इनके भाषण देने के दौरान सिस्टम हैक हो गया तो लोकतंत्र नहीं है। सुरजेवाला को खांसी हो गई तो लोकतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं होता भाई। बिल्कुल, 90 करोड़ लोगों ने वोट डाला है इस बार भारत में 2024 के चुनाव में। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां बोलने की आजादी भी है, करने की भी आजादी है, सब कुछ आजादी है, और ये लोकतंत्र ही है कि इस तरीके के बयानबाजी आप दे सकते हैं। पंकज जी, एक आखिरी लाइन सैम पित्रोदा के और राहुल गांधी के बारे में, बस एक लाइन कैसे डिफाइन करेंगे एक लाइन में? कुछ नहीं, हर बार इस तरह के बयान के बाद कांग्रेस कह देगी कि उनका निजी मामला था, निजी बयान था। कांग्रेस में निजी बयान बहुत होते हैं। अगर चल गया, पिछले बयान से भी उन्होंने बैकआउट कर लिया था। हाँ, जो चल गया, अगर पब्लिक के बीच एस्टेब्लिश हो गया तब तो वो ठीक है, वाह वाह क्या बोला है। और जब लगा कि बैकफायर कर गया, पब्लिक क्रोधित हो गई है और वो आलोचना कर रही है, तो बोले वो तो निजी बयान था। बिल्कुल, हर महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पे इस तरह के निजी बयान आते रहते हैं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। और सैम पित्रोदा का कोई ऐसा बयान मुझे तो याद नहीं आता जब से हमने कवर करना शुरू किया है कि कोई बयान धरातल पर उतरा हो या देश की भलाई के लिए हो, देश की जनता ने उस बयान को हाथों हाथ लिया हो। सभी ने बैकफायर जरूर किया और राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को सैम पित्रोदा के बयानों का बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इस बात को पता नहीं क्यों कांग्रेस पार्टी नहीं समझ रही है। और रांची को लेकर जिस तरीके से अब बयान दिया गया है, वो आने वाले
बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल खतरनाक साबित हो सकता है। 70 सीटें पिछली बार लड़े थे, 19 सीटें जीते थे, इस बार उन 19 पर भी खतरा मंडराया हुआ है। पहली बात तो लालू प्रसाद यादव कितनी सीटें देंगे उसी पर अभी संशय बना हुआ है। तो पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा का विस्तार देने के लिए। दर्शकों, सैम पित्रोदा का यह बयान आपको कैसा लगा कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।